जुनिची हसीबा एक टीनेजर हाई स्कूलर जो रिलेशनशिप के मामले में अब तक वर्जिन है और वो युकाना यामी को अचानक अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन युकाना उसे ठुकरा देती है। हालांकि हमारे जुनिची की कहानी तब शुरू होती है जब स्कूल में एक नया सेमेस्टर शुरू होता है, जहाँ पर कई कपल्स एक दूसरे के साथ प्यार में डूबे हुए नजर आते हैं, जिससे जुनिची को जलन महसूस होती है। हालांकि इस दुख में वो अकेला नहीं है, उसके दोस्त सिनपे साकामोटो, केगी इशिडा और मिनारू कोबेयाको भी अपनी किस्मत को कोसते हुए क्लास में उदास बैठे होते हैं। और कुछ कपल्स को एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते देखकर सिनपे एक कोने में रोने लगता है, जबकि उसके दोस्त अपने समर वेकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही बोरिंग गुजरी थी। हालांकि इसके बावजूद जब जुनिची इसके बारे में सोचता है कि वो अब तक किसी भी क्यूट मसक्कली को क्यों नहीं पा सका, पर तभी उसकी बचपन की दोस्त नीन फुजिनोकी उसे लंच देने आती है। हालांकि नीन साफ सिग्नल देती है कि वो जुनिची को पसंद करती है, लेकिन जुनिची उसे एक छोटी बहन की तरह मानता है। और जैसे ही नीन वहाँ से जाती है, जुनिची के दोस्त पर प्रेशर डालते हैं कि वो उन्हें किसी क्यूट बड़े संतरों वाली लड़की से मिलवाए। और इसके बाद एक और लड़की यूई काशी जुनिची से बात करती है, जिससे उसके दोस्त यूई के संतरों के साइज के बारे में बातचीत करने लगते हैं। लेकिन जुनिची उसे सपोर्ट करता है और कहता है किसी लड़की को उसके संतरों के साइज से जज नहीं करना चाहिए। और जुनिची की इस बात को नजरअंदाज करते हुए सिनपे और बाकी दोस्त लूड मैगजीन पढ़ना शुरू कर देते हैं। और मैगजीन में वीकार्ड फोटोज को देखकर यहाँ तक कि जुनिची भी खुद को रोक नहीं पाता और उनमें से एक मैगजीन उठा लेता है। पर तभी अचानक एक आवाज उसे चौंका देती है और स्कूल गर्ल युकाना सबके सामने उसका मजाक उड़ाकर उसे अपमान करा देती है। और मैं कहूंगा कि ये इसी के लायक था। और क्लास के बाद जब जुनिची इस इंसल्ट के बारे में सोचता है, पर तभी उसके दोस्तों से एक और काम दे देते हैं, उसी लड़की को प्रपोज करने के लिए जिसने अभी अभी पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती की थी। और इस पर जुनिची मना करता है, लेकिन सिनपे उसे मना लेता है, ये कहकर कि वो जल्दी ही क्रॉस द बोर्ड कर लेगा। और स्कूल के बाद युकाना को जुनिची का फेक लेटर मिलता है और वो अपनी दोस्त रेंको से कहती है कि वो चली जाए क्योंकि उसे कुछ और काम है। और इसी बीच युकाना तय की गई जगह पर पहुंचती है, जिससे जुनिची उलझन में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपनी दिल की बात कह देता है, जिससे सबसे बुरी संभव रिजेक्शन मिलने के बाद ये सोचकर कि कल स्कूल में उसे क्रीप समझा जाएगा और जुनिची वहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी एक हेवनली सीन उसे रोक देता है और उसके अंदर एक नया इनर सेल्फ जाग उठता है। और सिनपे की बातों को याद करते हुए जुनिची दूसरी बार अपने लक को ट्राई करने का फैसला करता है। लेकिन युकाना उससे पूछती है कि उसने कन्फेशन क्यों किया, जिस पर वो कह देता है कि उसे उसका साथ पसंद है। हालांकि युकाना खुलकर बता देती है कि उसे पता है कि जुनिची बस वो सब करना चाहता है। और ये सुनकर जुनिची अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए वहाँ से भागने का फैसला करता है, लेकिन कुछ उसे फिर से रोक लेता है और युकाना उसे छेड़ने का फैसला करती है। और वर्जिन जुनिची उसके जाल में फंस जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन युकाना उसे रोक लेती है। और फिर युकाना कहती है कि उसे भी जुनिची पसंद है और इसीलिए उनको डेट करना चाहिए। और रात में जुनिची इस बात के बारे में सोचता है कि वो सच में डेटिंग कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा उदास होकर जुनिची ये मानता है कि युकाना बस स्कूल में उसकी बेइज्जती करने के लिए ऐसा कर रही है। वही पोलाइट जुनिची अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें लोगों को जज करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे उनके ब्लूम होने के मौके खत्म हो सकते हैं। और इस बात को लेकर उनकी सीरियस फाइट हो जाती है, लेकिन तभी लूड जुनिची भी उनके बातचीत में शामिल हो जाता है और आखिरकार जुनिची अपने मन चाहे ड्रीम को पाने में सफल हो जाता है। और अगले दिन जो जुनिची इस बुरी हकीकत के बारे में सोचता है जो उसका इंतजार कर रही है, और उसके दोस्त अपने गलती के लिए माफी मांगते हैं और वो उससे वादा करते हैं कि अगर पूरा स्कूल उसे क्रीपी पर्सन समझकर उससे नफरत करने लगे, पर तब भी वो उसके साथ रहेंगे। और उनकी ईमानदार भरी दोस्ती देखकर जुनिची खुश हो जाता है। और तब तक सब कुछ ठीक था, जब तक युकाना का एक टेक्स्ट मैसेज पूरी माहौल को खराब नहीं कर देता। और जुनिची को याद आता है कि कल युकाना ने बिना किसी झिझक के उसका नंबर ले लिया था। और इस रेवलेशन के बाद जुनिची के दोस्तों से दूर होने लगते हैं और उसे एक गद्दार और धोखेबाज कहकर बुलाते हैं, लेकिन फिर भी वो ये पूछे बिना नहीं रह पाते कि क्या उसने उस लड़की को किस किया। और जब जुनिची मना कर देता है तो सिनपे सुझाव देता है कि उसे युकाना को कैरियोके पे ले जाना चाहिए, जहाँ पर कई कपल्स अक्सर वो सब हरकतें करते हैं। और स्कॉलर सिनपे उसे समझाता है कि आजकल कपल्स कैरियोके का इस्तेमाल रूम सर्विस की तरह करते हैं। और ये भी कहता है कि उसने उनको ऑब्जर्व करके कुछ रूल्स बनाए हैं जो फ्रूटफुल इवेंट की तरफ ले जा सकते हैं। और इतनी सारी बातचीत के बाद जुनिची क्लास में आ जाता है, ये सोचते हुए कि वो युकाना को कैरियोके के लिए कैसे पूछे। और तभी यूई के अचानक सवाल पूछने से जुनिची घबरा जाता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड से एक और अनएक्सपेक्टेड मुलाकात होती है, जिससे वो अपना आपा खो बैठता है। और युकाना पूरे क्लास को ये बता देती है कि वो डेटिंग कर रहे हैं। और स्कूल के बाद जुनिची के दोस्तों से पहले ही चले जाते हैं, जिस वजह से वो उनके पीछे भागता है। लेकिन वो कहते हैं कि जुनिची को अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही समय बिताना चाहिए, और भले ही वो उससे नफरत करते हो क्योंकि उसके पास एक गर्लफ्रेंड है, और साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि वो जल्दी से क्रॉस द ब्रिज कर ले। और उनकी इनकरेजिंग बात सुनकर जुनिची हैरान हो जाता है। पर तभी युकाना उससे कहती है कि वो स्कूल के बाद उसके साथ चले। और जैसे ही वो स्कूल से निकलते हैं, नीन उनको साथ में देख लेती है और घबरा जाती है। और फिर युकाना उसे बताती है कि वो डेटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद जुनिची और युकाना कैरियोके जाते हैं, जहाँ पर जुनिची को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है युकाना के दोस्तों के लिए। हालांकि वो भी सिचुएशन का अच्छे से फायदा उठाने की प्लानिंग बनाता है। और रूम में नोटिस बोर्ड जुनिची का ध्यान खींचता है, जो सिनपे की बातों का कंफर्मेशन करता है और ये सोचकर कि आगे क्या हो सकता है। और जुनिची अनकंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन उसकी उम्मीदों के उल्टा युकाना बस गाना गाने में समय बिताती है और जुनिची को भी उसके साथ गाने के लिए कहती है। और ये देखकर जुनिची को राहत मिलती है और वो इस पल को एंजॉय करने लगता है। हालांकि जैसे ही अचानक युकाना अपना स्वेटर उतारती है, जुनिची को शिनपे के रूल याद आ जाता है और फिर वहाँ पर एक नया रूप उभरता है कूल जुनिची। और ये देखकर बाकी जुनिची चुपचाप बैठ जाते हैं और उसे लड़कियों के
डिजायर्स के बारे में बड़बड़ाते हुए सुनते हैं और कूल जुनिची दावा करता है कि यंग लड़की जुनिची से पहला कदम उठाने का इंतजार कर रही है, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा और इस सफर की शुरुआत एक पैशनेट किस से करनी होगी। और ये सुनकर जुनिची यूकाना के करीब झुक जाता है, पर तभी वो उसे बताती है कि उसके नाक से एक बाल बाहर निकल रहा है। और ये सुनते ही जुनिची पत्थर की तरह जम जाता है, जबकि यूकाना बाहर चली जाती है और सोचती है कि वो ऐसी इंसान नहीं है जो किसी को यूं ही किस करने दे। और कैरियोके के बाद जुनिची जमीन पर बैठकर उस बाल के बारे में सोचते हुए उदास हो जाता है, लेकिन यूकाना उसे बताती है कि उसने उसके साथ समय बिताकर एंजॉय किया और वो उनके अगले मिलने का इंतजार कर रही है। और इस दौरान रेनको उनको एक पोल के पीछे से देख रही होती है। और अगले दिन स्कूल के बाद जुनिची को एक लव लेटर मिलता है जो कि किसी अननोन पर्सन की तरफ से आता है। हालांकि उसके दोस्त जेलस हो जाते हैं और वो उसे मजबूर करते हैं कि वो उस पर्सन को एक सही जवाब दे। और सीन पे उसे जोर देता है कि अगर जुनिची इस लव लेटर को नजरअंदाज करता है तो यूकाना गुस्सा हो जाएगी। और वो अपने लूथ थॉट्स की के साथ शेयर करता है और दोनों इस ख्याल में सपना देखते हैं कि वो जुनिची के जरिए किसी लड़की को पा सकते हैं। और कुछ सोच विचार करने के बाद जुनिची उस लड़की से मिलने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो उससे मिलता है उसे तुरंत पछतावा होता है, क्योंकि वो भी एक गेल होती है जिसकी पर्सनैलिटी काफी खतरनाक नजर आती है। और जुनिची खुद को खतरे में महसूस करता है जब रेनको उसे सेड्यूस करने के लिए उसके करीब आने लगती है। और वो ये भी कहती है कि जुनिची अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है। और जुनिची इस आने वाले खतरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। और ये देखकर रेनको उसे थोड़ा और टीज करती है। और इससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड यूकाना वहाँ पर पहुंच जाती है और सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है जब यूकाना उनको रंगे हाथों पकड़ लेती है, जिससे जुनिची को पसीने आने लगते हैं। और वो ये सोचकर घबरा जाता है कि वो इस पूरी सिचुएशन को कैसे समझाएगा। लेकिन जुनिची की हैरानी तब और बढ़ जाती है जब यूकाना ये बताती है कि दरअसल रेनको उसकी दोस्त थे और ये उसका मेन टेस्टिंग करने का तरीका था। और सिचुएशन को संभालने के बाद यूकाना जुनिची से कहती है कि वो रेनको से थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि वो उसको लेकर थोड़ा पॉजिटिव है। वहीं पर रेनको मन ही मन उनके रिलेशनशिप को बर्बाद करने का फैसला कर लेती है। और रात में जुनिची को यूकाना का टेक्स्ट मिलता है और वो रेनको से मिलने का प्लान बनाते हैं ताकि एक एंटरटेनिंग दिन बिता सके। और कुछ दिनों बाद जुनिची रेनको और यूकाना के साथ अपनी डेट पर जाता है, जहाँ पर वो उनके साथ समय बिताकर एंजॉय करता है। हालांकि उसे यह भी महसूस होता है कि रेनको लगातार यूकाना के आसपास मंडरा रही है। और इसी बीच नीन अपनी प्यार को दो लड़कियों के साथ देखकर रो पड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। और एक स्टोर में जब यूकाना जुनिची से पूछती है कि कौन सा ड्रेस उसके ऊपर अच्छा लगेगा, तो वो खुद को इसे दोनों ड्रेसेस में इमेजिन करने से रोक नहीं पाता और इसीलिए फैसला करने में उसे थोड़ा समय लग जाता है। और इसके बाद एक और स्टोर में यूकाना एक क्यूट आउटफिट पहनती है, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, जबकि रेनको उनको नजदीक आते देखकर गुस्सा हो जाती है। और कुछ शॉपिंग करने के बाद उनको दो छपरी लड़के घेर लेते हैं जो यूकाना को डराने की कोशिश करते हैं। और जुनिची उनको रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देते हैं, जिस वजह से रेनको को मजबूरन उसके लिए काम करना पड़ता है। और इसी बीच यूकाना जुनिची को उठने में मदद करती है और फिर रेनको भी उनके साथ शामिल हो जाती है, ये कहती हुए कि वो छपड़ी पहले ही भाग चुके हैं, जबकि वो दोनों एक गली में बेहोश पड़े होते हैं। और अपने घर जाते समय जुनिची डिप्रेस महसूस करता है और वो ये फैसला करता है कि वो ताकतवर बनेगा ताकि किसी भी छपड़ी के सामने यूकाना की रक्षा कर सके। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, रेनको उसका पहले से इंतजार कर रही होती है और एक बार फिर रेनको उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिससे जुनिची खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे यूकाना की स्वीट वॉइस याद आती है, वो आखिरकार रेनको का सामना करता है और वो साफ साफ कह देता है कि वो अपनी वर्जिनिटी यूकाना के साथ ही लूज करेगा, क्योंकि वो सच में उससे प्यार करता है। और रेनको ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे कॉर्नर कर लेती है, ये कहते हुए कि वो जुनिची जैसे इंसान को यूकाना के करीब नहीं जाने दे सकती। और ये सुनकर जुनिची को एहसास होता है कि रेनको दरअसल यूकाना के लिए फीलिंग्स रखती है। और हालांकि इससे पहले कि जुनिची कुछ और कह सके, यूकाना अचानक वहाँ पर आ जाती है और दोनों को ऑफ गार्ड पकड़ लेती है, जिससे रेनको अपना कूल खो देती है। और फिर भी वो बच जाते हैं क्योंकि यूकाना ने कुछ नहीं सुना और उसकी पोलाइट बिहेवियर देखकर रेनको इमोशनल हो जाती है। और अगले दिन जुनिची को आखिरकार रिलीफ महसूस होता है, ये सोचकर कि रेनको से और टीज नहीं करेगी। लेकिन वो अचानक फिर से प्रकट होती है और वो उससे कहती है कि वो ये राज किसी को ना बताए कि उसे यूकाना पसंद है। और ये सुनकर जुनिची हल्का सा मुस्कुराता है, जिससे एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी बीच यूई काशी का कैरेक्टर सामने आता है, जो खुद को ऐसा मानती है कि हर कोई उसका गुलाम है और वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचने का मजा लेती है। हालांकि जब जुनिची ने उसे एक इरेजर दिया तो यूई ने जुनिची को अपना पालतू डॉगी मारना शुरू कर दिया। और रात को जुनिची इंटरनेट पर समय बिताता है ताकि गर्ल के बारे में जानकारी जुटा सके। हालांकि उसकी सर्च असली मकसद से भटक जाती है और वो एक लड़की बोआ के बारे में जानता है, जो अपनी स्कूल लाइफ की बातें कैजुअली शेयर करती है। दूसरी ओर यूई अपने सर्वेंट्स के बीच स्वागत पाती है, जबकि कीगो बोआ का वीडियो क्लिप अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, जिससे वो उन्हें किसी गॉडेस जैसी लगने लगती है। लेकिन जब सीन पे ध्यान से देखता है तो उसे लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। और इस दौरान यूई थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है और लंच ब्रेक में जुनिची यूकाना के साथ खाने को एंजॉय करता है, लेकिन उसकी वर्जिन नेचर उसे कोई नोटिस सोचने से रोक नहीं पाती। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि रेनको उसके ऊपर नजर रख रही होती है। और इसी बीच यूई जुनिची के पास आती है और कहती है कि उसे एक टास्क के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह सके, रेनको बीच में आ जाती है, जिससे यूई एक स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। जबकि रेनको को लगता है कि यूई किसी बैड न्यूज से कम नहीं है। और स्कूल के बाद यूकाना अपने दोस्तों के साथ चली जाती है, जिससे जुनिची खुद को अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन तभी यूई अचानक उसके पीछे से आ जाती है और एक क्यूट गर्ल की तरह बिहेव करती है, जिसे जुनिची की मदद की जरूरत है। और जुनिची उसकी मदद करने का फैसला करता है और यूई उसे एक कैफे ले जाती है। और इसी दौरान जुनिची ये सोचने लगता है कि शायद यूई भी उन लड़कियों में से एक है जिनके एक्स रिलेटेड विचार होते
होते हैं। हालांकि यूई उसके और यूकाना के रिश्ते की बात करने लगती है, जिससे जुनिची यूकाना के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में ब्लाबा करने लगता है और ये सुनकर यूई को गुस्सा आ जाता है और रात में जीनियस सेनपाई अपना समय बोआ की स्टीम देखने में बिताता है और अचानक उसे उसकी रियल आइडेंटिटी का एहसास हो जाता है। और अगले दिन यूई खुद आगे बढ़कर जुनिची से बात करती है, जबकि सिनपे एविडेंस कलेक्ट करता है ताकि वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। और अब स्कूल बिल्डिंग के पीछे सिनपाई कीगो और मिनारू को बुलाता है और उनको अपने कलेक्ट किए गए एविडेंस के जरिए ये बताता है कि बोआ दरअसल यूई है। और इस बीच रेनको भी उनके साथ शामिल हो जाती है और स्कूल के बाद यूई फिर से एक बार जुनिची को बुलाती है, लेकिन इस बार उसके मन में एक पर्सनल फेवर होता है और वो उसे सीधे स्कूल रूफ टॉप पर ले जाती है, जहाँ पर वो तुरंत अपने फीलिंग्स कन्फेस करती है और जुनिची से यूकाना से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। हालांकि जुनिची को ये सब सुनकर थोड़ा सा प्रिविलेज महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो यूई के प्रपोजल को ठुकरा देता है क्योंकि सिर्फ उसके दिमाग में अपनी क्यूट गर्लफ्रेंड यूकाना होती है। लेकिन चीजें अचानक शांत होने लगती है जब यूई जुनिची से शिकायत करने लगती है कि वो उसका रॉयल डॉगी होकर किसी और की सर्विस नहीं कर सकता और शौक होकर जुनिची इसका विरोध करने की कोशिश करता है। लेकिन यूई उसे उनके एक प्राइवेट डेट का वीडियो दिखाती है। हालांकि 3 टिकरी और उनकी लीडर रेनको वहाँ पर आ जाती है और वो जुनिची को इस सीरियस लड़की से बचा लेती है और वो यूई को धमकी देते हैं कि अगर उसने ज्यादा दिक्कत दी तो वो इंटरनेट पर उसकी बोर एक्टिंग को एक्सपोज कर देंगे। और इसी दौरान 3 टिकरी से ये भरोसा भी दिलाती है कि वो इस राज की बात को किसी से नहीं कहेंगे, जिससे यूई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और ठीक उसी समय यूकाना वहाँ पर आ जाती है और जुनिची को घर ले जाती है और रास्ते में वो ये भी कहती है कि वो जुनिची के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करती है। और अब अगली सुबह जुनिची अपनी क्यूट गर्लफ्रेंड यूकाना के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो अचानक रियलाइज करता है कि एक और लड़की उसके ऊपर है और वो लड़की गेल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाती है। और जुनिची फिर भी उससे उसका नाम पूछता है और आखिरकार लड़की बताती है कि वो नीन है। और ये सुनकर जुनिची को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आने लगता है, आखिर ये मेरे कमरे में क्यों है। और स्कूल जाते समय नीन अचानक जुनिची के कंधे को पकड़ लेती है, जिससे वो अपनी सराउंडिंग्स को लेकर कॉन्शियस हो जाता है और उसी वक्त उसके दोस्तों की आवाज़ों से डरा देती है। और नीन की बैक व्यू देखकर मनोरो को लगता है कि वो शायद ग्रेड स्कूल से हो सकती है, लेकिन जैसे ही नीन खुद को इंट्रोड्यूस करती है मनोरो तुरंत इंटरेस्ट खो देता है और नीन फिर से जुनिची का हाथ पकड़ती है। लेकिन जैसे ही जुनिची हिचकिचाता है क्योंकि उसके संतरे उसके हाथ से टच हो रहा होता है और फिर नीन रिवील करती है कि वो ऐसा जानबूझकर कर रही है, जिससे सिनपे और कीगो को नोज ब्लीडिंग हो जाता है और वो पूरी तरीके से हारे हुए महसूस करके वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद जब जुनिची अपने जूते चेंज कर रहा होता है यूई उससे मिलती है और पिछले दिन के इंसिडेंट के बारे में उसे चुप रहने के लिए कहती है। और कुछ देर बाद नीन फिर से जुनिची का हाथ पकड़ती है और यूई को टीज करने लगती है ताकि वो अपनी डोमिनेंस दिखा सके। लेकिन जैसे ही यूई उसे एक मन की शांति देने की कोशिश करती है तभी स्कूल की बेल बज जाती है और वो सब क्लासेस के लिए निकल जाते हैं। और फिर क्लास खत्म होने के बाद यूकाना डिप्रेस जुनिची को हक कर लेती है और उसे वीकेंड पर बाहर घूमने जाने का सुझाव देती है, जबकि उसके दोस्त उदास महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन मिनारू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वो एक मैप दिखाता है जिसमें सभी क्यूट बच्चों की लोकेशन होती है, जिस पर सिनपाई मजाक में कहता है कि जल्दी ही कुछ लोग तुम्हें यूनिफॉर्म में पकड़ने आ जाएंगे। और फिर लंच ब्रेक के दौरान जुनिची अपनी वन ऑन वन सनशाइन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह रेन को उसका मूड खराब करने आ जाती है। और हालांकि इससे पहले कि रेन को कुछ कर पाए एक और परेशानी दौड़ती हुई आती है और जुनिची को हक करता है और यहाँ तक कि उसकी गाल को चाट के ये प्रचार करती है कि जुनिची सिर्फ उसी का है। और ये देखकर यूकाना को गुस्सा आ जाता है और भले ही नीन अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो एक गर्ल की तरह एक्ट करे, लेकिन यूकाना उसे पहचान लेती है और पोलाइटली इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन हार मानने के बजाय नीन अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करती है, जिससे जुनिची के दिमाग में दुनिया के लड़ाई के बारे में रैंडम ख्याल आने लगते हैं। और हालांकि नीन का अप्रोच काम नहीं करता और वो जाते जाते ये बोलती है कि वो यूकाना से जुनिची को चुराने डेफिनेटली वापस आएगी। और रात में जब जुनिची बॉस का स्ट्रीम देख रहा होता है तो वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में नीन के बारे में सोचने लगता है, जिससे उसका अंदर का पेंटी जुनिची तुरंत जाग जाता है और टाउन में तबाही मचाने का डिसीजन लेता है। लेकिन ठीक उसी समय कुल जुनिची प्रकट होता है और यूकाना के प्रति अपनी प्यार का इस्तेमाल करके पेंटी जुनिची को हरा देता है, जिससे उसे कंटेंट महसूस होता है। और ये सब होने के बाद रियल जुनिची अपने आप को कंट्रोल करता है और सिचुएशन को हैंडल करते हुए समझाता है कि उसकी नजरें बस यूकाना के ऊपर है और वो नीन के फीलिंग्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकता। और ये सुनकर नीन डिसअपॉइंटेड महसूस करती है और वो वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन जब जुनिची उदास बैठा होता है यूकाना उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नीन आ जाती है और बोल्डली डिक्लेयर करती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी ताकि सब जुनिची उसी को देखे। और कुछ दिनों बाद शिनबे एक यूनिक प्लान के साथ आता है जिससे जुनिची अपनी वी कार्ड लूज कर सके और वो उसे किंग गेम्स के बारे में बताता है। और जुनिची को यूकाना और कुछ लड़कियों को उसके घर में इकट्ठा करने के लिए कहता है और जुनिची इस बात के लिए मान जाता है। और इसके बाद लंच ब्रेक के दौरान जब जुनिची अपने ही ख्यालों में खोया होता है तो यूकाना उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। हालांकि जुनिची अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर यूकाना से पूछता है कि क्या वो आज उसके घर आ सकता है। और ये सुनकर यूकाना चौंक जाती है, लेकिन हिचकिचाकर हाँ कर देती है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर सके जुनिची बीच में ही पूछ लेता है कि क्या वो अपने कुछ और दोस्तों को भी ला सकता है। और ये सुनकर यूकाना पहले गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर सिचुएशन देखकर हाँ कर देती है। और स्कूल के बाद जब जुनिची यूकाना का वेट कर रहा होता है और वो मजे करने के बारे में सोच रहा होता है और तभी यूई की आवाज उसे सरप्राइज कर देती है और यूई पूछती है कि जुनिची कहाँ जा रहा है और वो बता देता है कि वो यूकाना के घर पर सबके साथ मिलने जा रहा है। और ये सुनकर यूई जुनिची को छेड़ना शुरू कर देती है जब तक कि जुनिची उसे खुद इनवाइट नहीं कर देता। और फिर जल्दी ही यूकाना आ जाती है और वो उसके घर की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं जुनिची
काफी अजीब सा महसूस करता है क्योंकि युकाना उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहती है जब तक कि वो अपने कपड़े चेंज न कर ले, और हिम्मत जुटाकर जुनिची कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि युकाना दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लेती है और अंदर बैठते हुए युकाना रिवील करती है कि उसके मॉम डैड घर पर नहीं है, जिससे जुनिची को अपनी गलती का एहसास होता है और वो युकाना से कहता है कि वो सभी को बुला ले। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, रेन को नीन और यूई अचानक अंदर घुस आते हैं और यूई अपने घुटने से जुनिची को सबक सिखाने की कोशिश करती है जो युकाना को छूने वाला था, और जल्दी ही बाकी लोग भी अजीब कपड़ों में आ जाते हैं और सभी मिलकर स्नैक्स एंजॉय करने बैठ जाते हैं। जबकि सिनपे किंग गेम्स खेलने का सुझाव देता है जिसमें किंग किसी को भी ऑर्डर दे सकता है कि वो उसकी बात माने। हालांकि जुनिची उनके इरादों को लेकर थोड़ा सा चिंता में होता है, लेकिन वो भी गेम में शामिल होने का फैसला करता है और नीन और रेंको भी अपने साथी इरादों के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब गेम शुरू हो जाता है और कीगो किंग बन जाता है और वो ऑर्डर देता है कि 1 नंबर वाले को 5 नंबर वाले को थप्पड़ मारना होगा, जिससे रेंको जोरदार थप्पड़ जुनिची के गाल पर मार देती है और सिचुएशन नॉर्मल लगती है। लेकिन शिनपाई कहता है कि गेम को एक सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और फिर यूई को एक बेबी की तरह बात करने का टास्क दिया जाता है जिसे वो पूरा करती है और बदले में यूरी बदला लेने के लिए एक अजीब सा पोस्ट सजेस्ट करती है, लेकिन आखिरकार ये उसी पर उल्टा पड़ जाता है और कुछ राउंड तक अनलिमिटेड मस्ती चलती रहती है। और शिनपाई और कीगो एक प्लानिंग करते हैं और तय करते हैं कि वो डीलर बनेंगे क्योंकि टैक्स बहुत हाई है और अगर सब कुछ सही रहा तो जुनिची को युकानो को किस करने का मौका मिल सकता है। हालांकि जुनिची अपने दोस्तों के तरीके को अपनाने से मना कर देता है और स्टिक को बदल देता है और इसका नतीजा ये होता है कि उसको शिनपाई को किस करना होता है, और जबकि कीगो को, मनारू को और भारी मन से जुनिची और उसके दोस्त अपने जिंदगी के सबसे बुरे पल का सामना करते हैं। और इस डरावने एक्सपीरियंस के बाद युकाना जुनिची की बहादुरी को अप्रिशिएट करती है और उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है, जिससे बाकी सब लोग जलने लगते हैं। और जल्दी ही युकाना सुझाव देती है कि वो समर वेकेशन के लिए एक ट्रिप पर जाएं, लेकिन जैसे ही बाकी सभी कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं और इसीलिए उन लोगों ने जॉब करने और बीच ट्रिप के लिए पैसे जुटाने का फैसला किया। और जैसे ही स्कूल खत्म होता है जुनिची सोचता है कि उसे भी एक जॉब करनी चाहिए ताकि वो ट्रिप के लिए पैसे बचा सके। और हमारे जीनियस सेनपाई अपने दोस्तों के लिए कुछ जॉब्स का सुझाव देता है और कीगो को एक एनिमे शॉप में काम मिलता है और मिनारू को एक डे केयर सेंटर में बच्चों की देखभाल करने का काम मिलता है और जुनिची को एक किचन स्टाफ की जॉब मिलती है कॉस्प्ले कैफे में। और सिनपाई और कीगो अपने जॉब में जल्दी ही लग जाते हैं जहाँ मालिक उनको पूरी तरीके से पीस डालता है। और इस बीच मिनारू डे केयर सेंटर में मजे से समय बिताता है जहाँ पर वो खुद को किसी भी मुसीबत में पड़ने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। और अब वही जुनिची अपनी जॉब को ज्वाइन करता है, लेकिन कॉस्प्ले कैफे में ज्वाइन करने के बाद जुनिची को एहसास होता है कि वहाँ की लड़कियां सुपर क्यूट मेड के रूप में काम कर रही है और वो सोचता है कि शायद लड़कियां उसका मजाक उड़ाएगी और ये सोचकर कि वो भी कॉस्प्ले करने आया है, लेकिन वो उन्हें बताता है कि वो सब किचन में ही काम करेगा। और कुछ देर बाद मैनेजर आता है और लड़कियों की ड्रेस की तारीफ करता है, लेकिन जुनिची को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। और अब कैफे में लड़कियां कस्टमर को सर्व करने और उन्हें खुश करने में लगी रहती हैं, लेकिन जब कोई कस्टमर थोड़ा ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है तो रेंको उसे तुरंत सबक सिखा देती है। दूसरी ओर सिनपे अपनी जॉब में पूरी मेहनत करता है और वो न सिर्फ टाइम पर काम करता है बल्कि मालिक को नए सुझाव भी देता है। और इधर जुनिची अपने जॉब में बिजी होता है, लेकिन वो गलती से एक दिन यूई से मिल जाता है जो कि उस टाइम कपड़े बदल रही होती है और जुनिची को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, लेकिन वो अपना काम जारी रखता है। और इसी दौरान कैफे का एसी खराब हो जाता है जिससे सभी को परेशानी होने लगती है। और फिर युकाना एक बोतल से जूस पीती है और मजाक में जुनिची को भी पीने के लिए कहती है, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। लेकिन उसका इनडायरेक्ट किस का सपना तब टूट जाता है जब रेंको गलती से उसकी बोतल के ऊपर पैर रख देती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दूसरी तरफ शिनपाई को पूरे शॉप का इंचार्ज बना दिया जाता है और वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नया प्लानिंग बनाता है और ये तय करता है कि उनकी शॉप बाकी सभी से अच्छा प्रदर्शन करेगी। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और हर कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि वो आखिरकार बीच ट्रिप पर जा सके। और लड़कियां क्यूट और आकर्षक कपड़े पहनकर अपने अपने काम को पूरी मेहनत से करते हैं। वही शिनपाई जरूरी सामान इकट्ठा करता है ताकि उनकी ट्रिप शानदार हो। दूसरी ओर जुनिची अगले दिन के आने वाले इवेंट के बारे में सोचता है और अगले दिन कैफे में युकाना उसे बताती है कि उनको स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर कस्टमर्स को बुक पढ़कर सुनानी होगी। हालांकि जब यूई एक मैगजीन खोलती है तो उसे एहसास होता है कि ये सारी मैगजीन एडल्ट है और वो वहाँ से निकल जाती है। और इसी बीच नीन भी एक बुक को खोलती है और वो समझ जाती है कि ये सभी बुक्स इसी तरह के हैं और वो मौका देखकर जुनिची को छेड़ने के लिए उनमें से एक बुक उठाकर जोर से पढ़ने लगती है। और रेन को भी इस खेल में शामिल हो जाती है जिससे युकाना को जलन होने लगती है और गुस्से में युकाना भी एक बुक उठाकर पढ़ने लगती है, लेकिन उसकी नजरें जुनिची के ऊपर टिकी होती है। हालांकि जुनिची उनको तुरंत रोक देता है और समझाता है कि उनको ये बुक कस्टमर के सामने नहीं पढ़नी चाहिए। और उनकी इस बातचीत के दौरान मैनेजर तुरंत वहाँ पर आ जाता है और वो बहस करता है कि कस्टमर को इस तरह की कहानी पसंद आएगी, लेकिन जुनिची अपने दोस्तों को सपोर्ट करता है और जोर देकर कहता है कि वो लोग ये किताबें नहीं पढ़ेंगे। और इसी दौरान यूई उनकी मदद के लिए आगे आती है और मालिक से फोन पर बात कराती है और मालिक मैनेजर को तुरंत आज का इवेंट बंद करने का ऑर्डर देता है। और थोड़ी डांट खाने के बाद मैनेजर तुरंत पीछे हट जाता है और इसके बाद सभी लोग यूई की सूझबूझ के लिए उसकी तारीफ करते हैं। और अब अपने जॉब के आखिरी दिन जुनिची और युकाना साथ में घर लौटते हैं और रास्ते में युकाना उसकी बहादुरी की तारीफ करती है और दोनों अपने खूबसूरत रिश्तों के पलों के बारे में बात करते हैं। और जाने से पहले युकाना हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे कुछ खास बताती है और जुनिची से अकेले मिलने की युकाना की योजना अब और भी खास लग रही थी। और कुछ दिन बाद सभी लोग बीच पर जाने के लिए इकट्ठा होते हैं और अपने जिंदगी के सबसे मजेदार पल की उम्मीद करते हैं। और जैसे ही वो बीच पर पहुंचते हैं उनका सपना सच होने जैसा लगता है और लड़कियां अपने शानदार स्विम सूट में नजर आती है, लेकिन जुनिची की नजर सिर्फ उसकी प्यारी युकाना के ऊपर
टिकी होती है और इसके बाद जुनिची यूई की मदद करता है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कहे, युकाना उसे बुला लेती है और यूई को वही छोड़कर चला जाता है, जिससे यूई चिढ़ जाती है। और जब लड़कियां जुनिची के साथ मस्ती कर रहे होते हैं और बाकी लड़के अपने सामान के पास बैठे होते हैं और गर्म रेत की ताप को महसूस करते हैं, हालांकि वो खुद को बिजी रखते हैं और दूर से लड़कियों को निहारते रहते हैं और रैंडम लड़कियों को देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी लड़के अपने कोशिशों में लगे रहे। और इस बीच रेंको और युकाना कुछ ड्रिंक्स लेने चले जाते हैं और नीन एक कैसल बनाने का सुझाव देती है, जिससे यूई भी उनके साथ शामिल हो जाती है। और काफी मेहनत के बाद नीन और जुनिची एक बड़ा कैसल बना लेते हैं, जबकि यूई उसमें कुछ छोटे छोटे डिटेल जोड़ती है। और तभी जुनिची की नजर युकाना के ऊपर पड़ती है, जो कुछ लड़कों के साथ होती है, और वो तुरंत उसकी तरफ भागता है। हालांकि वो कुछ कहने से पहले ही रुक जाता है, लेकिन युकाना उसे देखकर मुस्कुराती है और उसकी मदद के लिए उसे अप्रिशिएट करती है। और इसके बाद लड़कियां शिनपे, कीगो और मिनोरू से कहते हैं कि वो भी मस्ती करे, और ये सुनकर वो भारी मन से वहाँ से चले जाते हैं। और जल्द ही शिनपे एक खास प्लान के बारे में बताता है और वो कहता है कि उसे रात के लिए जुनिची की मदद चाहिए। और फिर शिनपे और कीगो जुनिची को अपने प्लान के बारे में बताने के लिए बुलाते हैं और अपने इंतजाम करने लगते हैं। और जैसे ही लड़कियां हॉट स्प्रिंग की तरफ जाती हैं, शिनपे और कीगो अपनी सीक्रेट मिशन की तैयारी में लग जाते हैं और उनका प्लान लड़कियों को नहाते हुए झांकने का होता है। लेकिन जुनिची उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये गलत है। फिर भी शिनपे उसे समझाता है कि अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। और अपने दोस्तों को समझते हुए जुनिची उनके साथ जाने का फैसला करता है ताकि सही समय पर उनको रोक सके। हालांकि उसके मन में भी युकाना को देखने की हल्की सी इच्छा होती है। और शिनपे ने जो भी सामान इकट्ठा किया था उनको लेकर वो जंगल के रास्ते से हॉट स्प्रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इस बीच मिनारो लड़कों के बात में फंस जाता है, जहाँ चारों तरफ छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं और वो खुद को वहाँ अजीब सा महसूस करता है। वही दूसरी ओर लड़कियां हॉट स्प्रिंग का मजा ले रही होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। लेकिन रेंको सभी को भरोसा दिलाती है कि इनकीपर एक बहुत ही स्किल्ड पर्सन है, इसलिए उनको कोई परेशानी की चिंता करने की जरूरत नहीं। और इस बीच जुनिची और उसके दोस्त हॉट स्प्रिंग की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही जुनिची एक ट्रैप के ऊपर पैर रखता है, वो अपने दोस्तों को इस क्राइम से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन शिनपे हंसते हुए रिवील करता है कि ये एक नकली ट्रैप था, जिससे उनकी रॉयल्टी को टेस्ट किया गया। और अब शिनपे और कीगो जुनिची को गद्दार घोषित कर देते हैं और उसे सजा देने के लिए उसका पीछा करते हैं। और जुनिची भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। और शिनपे और कीगो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी प्लानिंग जारी रखते हैं और अपना फाइनल डेस्टिनेशन हॉट स्प्रिंग की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि जंगल में उनके लिए और भी कई ट्रैप होते हैं और एक ट्रैप शिनपे को सीधा आकर लगता है और वह दर्द से कराते हुए कीगो से कहता है कि कम से कम वो अपने सपने को पूरा करे। और शिनपे अपनी आखिरी सांसों में कीगो को अपना कैमरा दे देता है ताकि वो बाद में हॉट स्प्रिंग की झलक देख सके। और फिर रोते हुए कीगो भागता है, लेकिन गलती से उसका पैर एक फायरवर्क्स ट्रैप पर पड़ जाता है और एक बड़े धमाके के साथ वो वही जमीन पर गिर जाता है। और कुछ समय बाद जुनिची बीच पर जागता है, जहाँ युकाना उसके पास होती है और वो शिनपे और बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है, तो युकाना उसे बताती है कि वो सभी ठीक हैं। और इसी बीच रेंको और बाकी सभी लोग स्पार्कलेस जलाकर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जबकि जुनिची और युकाना अकेले बैठकर बातें करते हैं, जिससे बाकी लोग एहसास करते हैं कि इन दोनों के बीच सच्चा प्यार है। और इसके बाद जुनिची युकाना को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने का आइडिया देता है। और ट्रिप के बाद जब जुनिची और युकाना सब स्टेशन से बाहर आते हैं, तो वो युकाना के एक्स क्लासमेट डाई से मिल जाते हैं और मिडिल स्कूल के पुराने दोस्तों से मिलने की बात चलती है। और वहाँ पर जुनिची को लगता है कि युकाना और डाई एक परफेक्ट कपल हो सकते हैं और वो खुद को एक पत्थर की तरह महसूस करता है, जिससे हर कोई दूर भागता है। लेकिन जैसे ही डाई युकाना से जुनिची के बारे में पूछता है, तो युकाना गर्व से उसे अपना बॉयफ्रेंड बताती है। और ये सुनकर जुनिची की खुशी साथ में आसमान पर पहुंच जाती है, जबकि डाई एक चालाक मुस्कान के साथ अपने गुप्त इरादे जाहिर करता है। और रास्ते में जुनिची का दिमाग डाई और युकाना के रिश्ते को लेकर भटकने लगता है और उसे लगता है कि वो खुद उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और जब युकाना उससे उसके उदास मूड का कारण पूछती है, तो वो ईमानदारी से बताता है कि उसे लगता है कि डाई उससे बेहतर इंसान है और उसे डर है कि युकाना को उसे शर्म महसूस हो, और यही बात उसे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है। और जुनिची की बातें युकाना को अंदर से हट कर देती है और वो उसे पीछे छोड़कर चली जाती है। दूसरी ओर जुनिची पूरी रात निराशा में डूबा रहता है और अगले दिन वो अपने दोस्तों से मदद मांगता है, लेकिन वो उसे अजीबोगरीब सलाह देने लगते हैं। और शिनपे तो हद ही पार कर देता है जब वो ककोल्डिंग जैसी बेतुकी बातें करने लगता है। और जुनिची को समझ आ जाता है कि उसे खुद ही इस प्रॉब्लम का सामना करना होगा। और पूरा दिन वो युकाना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानबूझकर उसे इग्नोर करती रहती है। और फिर भी जुनिची हार नहीं मानता और स्कूल खत्म होने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर युकाना थोड़ा शांति से जवाब देती है कि उसे अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाना है। और तभी जुनिची तुरंत ऑब्जेक्शन में आता है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और जुनिची को कैरियोके ले जाया जाता है, जहाँ पर वो गहरी सोच में डूबा होता है। और तभी शिनपे उसे जोर से मुक्का मारता है और वो सुझाव देता है कि अगर जुनिची युकाना के सामने झुककर माफी मांग ले तो प्रॉब्लम खुद ही हल हो जाएगी, चाहे गलती उसकी हो या ना हो। और शिनपे की ये बातें सुनकर जुनिची को थोड़ी राहत मिलती है और वो अगले दिन युकाना से माफी मांगने का फैसला करता है। मगर जैसे ही वो कैरियोके से बाहर निकलते हैं, जुनिची युकाना को डाई के साथ हंसते हुए देख लेता है, जिससे उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। और अगले दिन जब वो खुद को बेकार और युकाना
युकाना के लिए एक इस्तेमाल की गई चीज समझ रहा होता है। तभी युकाना पीछे से आकर उससे बात करती है और वो कल की अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है और जुनिची बिना घुमा फिराकर सीधा पूछ लेता है युकाना से डाई से मिलने के बारे में। लेकिन युकाना क्लियर करती है कि डाई वही था जिसने उसे रोक लिया था जब बाकी सभी चले गए थे, मगर जुनिची का दिमाग पहले से ही शक से भरा हुआ था और वो युकाना को ब्लेम करता है कि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी और उसके फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं। लेकिन युकाना की उदास आंखों को देखकर भी जुनिची गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अगले दिन स्कूल में हर कोई उन दोनों के बीच में आए हुए दूरी को महसूस करता है और यही देखकर यूई तय करती है कि वो जुनिची की मदद करेगी। मगर जब जुनिची युकाना की शिकायतें करने लगता है और वो कहता है कि वो सिर्फ उसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रही थी, तो यूई उससे बहस करने लगती है और वो जुनिची को खुदगर्ज होने का ब्लेम करती है और गुस्से में उसे छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद जुनिची की मुलाकात नींद से होती है जो यही बात दोहराती है कि उसे युकाना से ठीक से बात करके मामला सुलझा लेना चाहिए। और रात में जुनिची अपने फेवरेट स्ट्रीमर बोआ का स्ट्रीम देखता है जहाँ बोया एक लड़की की शिकायत कर रही होती है और यही देखकर जुनिची को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने दोस्तों से मिलने का फैसला करता है। दूसरी तरफ युकाना भी अपने दोस्तों से मिलती है, लेकिन बात करने से पहले उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और रेन को जुनिची से बदला लेने की ठान लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, जुनिची खुद कबूल करता है कि उसने युकाना के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। और इसी बीच डाई और उसके दोस्त कैफे में आते हैं और युकाना के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं और ये देखकर जुनिची खड़ा हो जाता है और उनका सामना करता है और वो डाई को वार्निंग देता है कि वो युकाना के बारे में बकवास करना बंद करे और अपने शब्दों को वापस ले ले। लेकिन डाई युकाना से मिलने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि ऐसी लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। लेकिन जुनिची अपने बात पर अड़ा रहता है और फिर से डाई को अपने सब वापस लेने के लिए कहता है और डाई जुनिची को कमजोर समझकर लड़ाई के लिए बाहर ले जाता है और वहाँ वो आसानी से जुनिची को पीट देता है। लेकिन जुनिची डाई के पैर को काट लेता है ताकि वो अपनी बात वापस ले और डाई के दोस्त भी जुनिची के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ा रहता है और सिचुएशन और खराब हो जाती है जब डाई जुनिची को घायल कर देता है। पर तभी जुनिची के दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि अब वो ये मामला खुद संभाल लेंगे। और फिर जुनिची वहाँ से भागता है और युकाना से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन युकाना जुनिची का कॉल नहीं उठाती। लेकिन यूई और नीनू से समझाते हैं कि जुनिची बुरा इंसान नहीं है और उसे एक और मौका देना चाहिए। और ये सुनकर युकाना दौड़कर बाहर चली जाती है और दूसरी ओर रेंको और बाकी लोग डाई और उसके दोस्तों को हरा देते हैं और जिससे डाई वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागते समय वो एक छोटी बच्ची से टकरा जाता है जिससे मिनारू डोंकी कॉन्ग मोड में चला जाता है और डाई को बुरी तरीके से पीट देता है और हार मानकर डाई कसम खाता है कि वो कभी युकाना को परेशान नहीं करेगा। इसी बीच जुनिची उसी जगह पर युकाना का इंतजार करता है जहाँ पर उसने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था और वो अपने और युकाना के साथ बिताए सारे खूबसूरत पल को याद करता है जो उसे किसी सपने जैसा लगता है। और थोड़ी देर बाद युकाना वहाँ पर पहुँचती है और जुनिची अपने घुटनों के बल बैठकर अपने पूरे रिस्पेक्ट और प्यार के साथ फिर से अपने दिल की बात कहता है और उसकी सच्ची फीलिंग्स आखिरकार युकाना का दिल जीत लेती है। और फिर युकाना उसे उठने के लिए कहती है और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसके बाद युकाना उसे डेट पर चढ़ने के लिए कहती है और अगले दिन दोनों अच्छे से तैयार होकर मिलते हैं और युकाना जुनिची को उसी अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है जहाँ वो हमेशा उसके साथ जाना चाहता था और वो सभी राइड्स एंजॉय करते हैं और काफी एंजॉय करने के बाद युकाना उसे फोटो बूथ में खींच लेती है और वहाँ पर वो उसे छेड़ती है जिससे जुनिची और ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन असली सरप्राइज तब आता है जब पार्क से निकलते समय युकाना अचानक जुनिची के होठों पर किस कर देती है और इससे जुनिची हैरान रह जाता है, लेकिन उस पल को पूरी तरीके से महसूस करता है। और अगले दिन जब सभी दोस्त जुनिची से मिलते हैं तो लड़कियों को तुरंत अंदाजा हो जाता है कि कुछ बड़ा हुआ है और वो उसे चिढ़ाने लगते हैं जबकि उसके दोस्त क्लासरूम से उसे देखते हैं। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये एनीमे कैसा लगा और बाकी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।